बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 सितंबर है और दिन है सोमवार का। अडयाला जेल में इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 केस जो है उसकी आज समाअत थी और 2 से 3 और समाअतें रह गई हैं। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा जो है वो सुना दी जाएगी। इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान साहब से मिल के जब बाहर आईं तो उन्होंने जो गुफ्तगू की, अलीमा खानम साहिबा ने, एक तो ये भी है कि आज भी कुछ नए टाउट भेजे गए थे और आज एक और वाक़या वहाँ पर कराने का प्लान था लेकिन वो नाकाम हो गया क्योंकि अलीमा खानम साहिबा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने सवालात नहीं लिए और वो वहाँ से चली गई। वैसे अलीमा खानम साहिबा को जिस तरह से पहले उन्होंने मीडिया का बायकॉट किया था, मीडिया को उन्हें बायकॉट करना चाहिए, सोशल मीडिया के साथ उनको टॉक करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि टीवी चैनल्स के साथ वो टॉक करती हैं तो टीवी चैनल्स चलाते तो हैं नहीं, लेकिन वहाँ पे मौजूद टाउट्स को मौका मिल जाता है क्योंकि जब वो सोशल मीडिया के साथ बात कर रही होंगी तो फिर वो जो टाउट्स चैनल्स के भेजे जाते हैं उनको उस तरह से मौका नहीं मिलेगा। तो बहरहाल ये आप अलीमा खानम साहिबा ने देखना है। बेहतर यही होगा कि उनको मेन स्ट्रीम मीडिया का बायकॉट करना चाहिए, सिर्फ सोशल मीडिया से बात करनी चाहिए। आवाज़ तो उनकी वही है जो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचती है। जब टीवी चैनल्स चलाते नहीं हैं तो फिर टीवी चैनल्स के साथ गुफ्तगू करना, मीडिया टॉक करना, टाउट्स को एक मौका फराहम करने वाली बात है और टके टोकरी करें टीवी चैनल्स की क्या हैसियत और औकात है। बहरहाल अलीमा खानम साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब जो है उनके तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है उसमें पिछली एक गवाह जो पहले आया था वो गवाह झूठा साबित हो गया है। होना तो ये चाहिए था कि जज शाहरुख अर्जुमन को उस झूठे गवाह को उसी वक्त जेल भेजना चाहिए था 7 साल के लिए, लेकिन उन्होंने बजाय उस झूठे गवाह को जेल भेजने के उसकी गवाही झूठी साबित होने के बावजूद केस को आगे चला रहे हैं। अलीमा खानम साहबा कहती हैं कि इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान, इनको भी जो है इनकी जो गवाही है वो भी इमरान खान साहब के हक़ में गई है। जिस तरह से जरा की गई उनके ऊपर और जरा में जिस तरह के उन्होंने जवाबात दिए तो वो भी उनकी गवाहियाँ भी इमरान खान साहब के हक़ में गई हैं। फिर उन्होंने यही बताया कि अगली 2-3 समातों में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को तोशाखाना 2 केस में सज़ा सुना दी जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को इमरान खान साहब का जो अलकादिर केस है, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा, उसकी जो है वो समाअत है और उसमें हम सब जाएंगे। लेकिन ये मैं आपको ऐसे अर्ज़ कर दूं कि 25 सितंबर को जो ये समाअत है वो हेयरिंग करके और फिर 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते की डेट दोबारा डाल देंगे। जस्टिस डोगर जब तक इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को तोशाखाना 2 में सज़ा नहीं हो जाती, जस्टिस डोगर फैसला नहीं करेंगे। और आप देखें ये इस निज़ाम का नंगापन देखें और गंदापन देखें कि वो इंतहाई नंगे होकर सारा कुछ कर रहे हैं कि जब तक तोशाखाना 2 कंक्लूड नहीं होता तो जस्टिस डोगर केस ही नहीं लगाएगा। जून के बाद से अब तक जस्टिस डोगर जो है वो केस नहीं लगा रहा, आप अंदाज़ा लगा लें। और अब जब 25 को एक तरह से वो कंक्लूड होने तो 26 को जब 24 को एक तरह से वो कंक्लूड होने या उसके बाद एक आध और हेयरिंग रह जाएगी, 2 हेयरिंग्स रह जाएंगी, तो 25 को वो बैठ के और तोशाखाना 2 जो है उसकी समाअत करेंगे। अलकादरी केस की 25 सितंबर को समाअत इस्लामाबाद कोर्ट में होगी और तोशाखाना 2 के ट्रायल ज़ाहिर है शाहरुख अर्जुमन चला रहे हैं अडयाला जेल के अंदर। फिर उन्होंने ये भी बताया, उससे पहले उन्होंने एक टॉक में बताया कि इमरान खान साहब जो हैं उनको बड़ी तशवीश है जो KPK में ऑपरेशन हो रहा है और आप जानते हैं कि आज बहुत ही अफसोसनाक एक सान्या हुआ है तीरा में और वहाँ पे एहतजाज जो है वो इस वक्त हो रहा है। लेकिन जब भी इस तरह का वाक़या होता है KPK में तो KPK हुकूमत के 5-6 मिनिस्टर जो हैं उनको लॉन्च किया जाता है। वो लॉन्च होकर जाके सख्त बयान देते हैं, लोगों को अपने पीछे लगाते हैं और अपने पीछे लगा के उनको एक चक्कर लगवा के कहीं ना कहीं से ठंडा करके और दोबारा इस मामले को जो है वो मतलब दबा देते हैं या लोगों के गुस्से को ख़त्म कर देते हैं या लोगों का एक कैथारसिस करवा के और उनको फिर बेजारो मददगार जो है वो छोड़ देते हैं। ये पिछले कई महीनों से हम ये प्रैक्टिस KPK हुकूमत की देख रहे हैं। KPK में जो कुछ हो रहा है वो KPK हुकूमत की मन मर्जी मंशा से हो रहा है, उनकी इजाज़त से हो रहा है, उनकी मंजूरी से हो रहा है और तमाम KPK के मिनिस्टर इसके ऊपर ऑन बोर्ड हैं। अगर कोई मिनिस्टर ऑन बोर्ड नहीं है तो वो खुलकर बात क्यों नहीं करता, वो कुछ सख्त एहतजाज क्यों नहीं करता, वो वजारत छोड़ क्यों नहीं देता? क्योंकि ज़ाहिर है वजारत जिनको मिली हुई है उनको पैसे भी मिल रहे हैं, मराहत भी मिल रहे हैं और बहुत कुछ उनके पास है। तो इस वक्त बड़े बड़े जो इनकलाबी हैं KPK में, जो इमरान खान के नज़रियाती कारकुन थे, नज़रियाती साथी थे, वो भी उनको KPK की वजारतों का जो खून उनके मुंह को लग गया है तो वो भी अब भड़के ज़रूर मारते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल किसी एहतजाज की तरफ ना तो वो खुद जाते हैं ना लोगों को जाने देते हैं, बल्कि लोगों को यह उसी तरह से होता है जैसे जेब कुतरों को आप देखते हैं कि जेब कुतरा जो होता है उसके साथ 5-6 और जेब कुतरे होते हैं। जब जेब कुतरा पकड़ा जाता है तो 5-6 जेब कुतरे आगे बढ़ते हैं, लोगों को हटाते हैं और कहते हैं, उसको ज़ोर से पकड़ते हैं, घसीटते हैं, कहते हैं फटो, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको 2-4-5 थप्पड़ी भी मारते हैं अपने जेब कुतरे साथी को
اور اس کو وہاں سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہٹ جاؤ، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کو ہم پولیس کے حوالے کریں گے، اور وہاں سے اس کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور بچا کے لے جاتے ہیں۔ یہی سارا کچھ جو ہے وہ KPK کے منسٹرز کر رہے ہیں، سخت بیانات دیتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور اس کے بعد جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، اور مجال ہے کہ کوئی سالڈ چیز کسی بھی معاملے میں وہ پروٹیسٹ کریں وہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو ان کے منہ کو KPK کی حکومت کی مراد کا خون لگا ہوا ہے۔ کوئی منسٹر بھی ان میں سے آپ نہیں دیکھیں گے جو سنسیئرٹی کے ساتھ کوئی بڑا اقدام جو ہے وہ کرے۔ ایک دو دن آپ کو بھڑکے نظر آئیں گی، اس کے بعد پھر جھاگ کی طرح بیٹھیں گے اور خاموش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ عمران خان کرکٹ کی تباہی پر بہت دکھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی نے کرکٹ کو برباد کر دیا ہے۔ 2021 میں پاکستان نے بھارت کو 10 وکٹوں سے ہرایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اب پاکستان کی کرکٹ ٹیم ایک ہی صورت میں جیت سکتی ہے اگر جنرل عاصم منیر اور محسن نقوی اوپنر ہوں، اور امپائر جو ہے وہ سکندر سلطان راجہ ہو۔ تھرڈ نہیں، امپائر کیونکہ دو ہوتے ہیں تو سکندر سلطان راجہ اور قاضی فائز سے امپائر ہوں، اور تھرڈ امپائر جو ہے وہ جسٹس ڈوگر ہو، تو ہی پاکستان جو ہے وہ میچ جیت سکتا ہے۔ اس میں ایک عمران خان صاحب نام مس کر گئے، کسی نہ کسی وقت وہ ان کو ڈوگر سے زیادہ جو نام لینا چاہیے وہ جسٹس ضیاء خان کا نام لینا چاہیے، کیونکہ ڈوگر کو لانے والے، عدالتوں کو برباد کرنے والے 53 جج نون لیگ پیپلز پارٹی اور اس نظام کی مرضی کے لگانے والے وہ جسٹس ضیاء خان ہیں۔ جسٹس ڈوگر کو ٹرانسفر کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ لانے والے جسٹس ضیاء خان ہیں۔ تو جسٹس ڈوگر تو ایک ان کے اوپنر کھلاڑی ہیں، جسٹس ضیاء خان کے اصل کردار تو اس عدلیہ کو تباہ اور برباد کرنے والے وہ جسٹس ضیاء خان ہیں۔ اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ محسن نقوی کرکٹ کو ایسے چلا رہا ہے جیسے جنرل عاصم منیر پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ کرکٹ کا وہی حال کر دیا گیا ہے جو ملک کا حال کر دیا گیا ہے، اور فیلڈ مارشل جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی کرسی مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے اب تک کیا کیا کیا؟ تو عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان کے لوگوں نے 8 فروری کو 2 تاریخ اکثریت دی، لیکن پھر ہمارا ووٹ چوری کر لیا گیا، لوگوں کا ووٹ چوری کر لیا گیا اور چوروں کو مسلط کر دیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ مشرف بھی ڈکٹیٹر تھا، لیکن مشرف جو ڈکٹیٹر تھا، ایک تو اس نے میڈیا کو آزاد رکھا ہوا تھا، دوسرا وہ کیونکہ شریف خاندان کا زرداری کا انتصاب کر رہا تھا تو لوگ اس کے ساتھ تھے، اور اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کی قیادت ہے انہوں نے چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کو ملک پر مسلط کر دیا ہے، ملک کے اخلاقیات برباد کر دی ہیں، ملک کی عدالتیں تباہ کر دی ہیں۔ عدالتیں جو ہیں وہ اب ماتحت حکومتی ادارہ بن چکی ہیں۔ انہوں نے پھر ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ عاصم لا کے تحت عاصم لا کے ذریعے کو مانتے ہوئے جو جج ہیں، جو بے ضمیر جج ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں عاصم لا کے تحت، وہ یہ یاد رکھیں کہ پاکستانی قوم اور تاریخ ان ججز کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ 27 سپٹمبر کے جلسے پہ عمران خان صاحب کا بہت فوکس ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ نکلیں، آپ آئیں، آپ نے پاکستان کو آزاد کرانا ہے، آپ نے پاکستان کی عدلیہ کو آزاد کرانا ہے، آپ نے پاکستان میں آئین اور قانون کو بحال کروانا ہے، تو آپ آئیے۔ اور عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو پیغام دیں کہ علی امین گنڈا پور اور جنید اکبر مل کے اور اس جلسے کو کامیاب بنائیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اپنی پارٹی سے کہا ہے کہ آپ 3 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن آپ کو کیا ملا؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ پر سختیاں بڑھ رہی ہیں، PTI پہ سختیاں بڑھ رہی ہیں، مجھ پہ سختیاں بڑھ رہی ہیں، PTI کو کرش کر دیا گیا ہے، آپ کو کرش کر دیا گیا ہے، اور ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہ یہ جو قاسم کھوکھر PTI کے کارکن جس کی ڈیتھ ہوئی ہے جیل میں، اس کے اوپر بات کی۔ اور یہاں پہ رک کے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ تحریک انصاف آج تک ایک وائٹ پیپر جاری نہیں کر سکی جس میں بتایا جائے کہ کتنے کارکن PTI کے جو ہیں ان کی جیلوں کے اندر ڈیتھ ہوئی، کتنوں کی جیلوں کے اندر ان کے والدہ، والد یا بہن بھائی میں سے کسی کی ڈیتھ ہوئی تو اس کو نہیں آنے دیا گیا، اور کتنے PTI کے کارکن ایسے ہیں جو جب جیل سے رہا ہو کر آئے تو باہر آئے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آج تک PTI نے اس کے اوپر نہیں کہا کہ اس کے اوپر کوئی کمیشن بنے، تحقیقات تو کمیشن تو نہیں بنے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ کم از کم ایک نیریٹو بنے گا، اور یہ نظام ننگا ہوگا، لیکن PTI یہ کہ باہر قیادت یہ کام نہیں کرتی، کیونکہ میں انہیں لیلا قیادت کہتا ہوتا ہوں۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں بیرسٹر گھور علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے مکمل طور پہ جو ہے وہ ختم کر دیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے آ کر بات کریں، اور آپ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ سے بات 3 سال سے کر رہے ہیں اس سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوا، PTI کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اس سے ہمیں نقصان ہوا ہے کہ ہمیں کرش کیا جا رہا ہے۔ پھر عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہ خوشائند ہے، اور حرمین شریفین کی جو حفاظت ہے وہ بہرحال ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے سعادت کی بات ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے بہرحال عمران خان صاحب کا مین جو فوکس ہے وہ ہے 27 سپٹمبر کے جلسے پر،
दूसरा वो KPK का ऑपरेशन हर सूरत में रुकन मानना चाहते हैं, लेकिन KPK हुकूमत कहती है कि KPK में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। KPK की गवर्नमेंट और इमरान खान एक पेज पर नहीं है, ये अलग अलग पेजेस के ऊपर हैं। बहरहाल एंड में मैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का भी ट्वीट पढ़ना चाहता हूँ। ये है तो पुराना 2-3 दिन पहले का है, लेकिन ये भी सऊदी अरब वाले मामले से रेलिवेंट है। वो कहते हैं कि मैं बहैसियत एक पुख्ता यकीन रखने वाले मुसलमान के मुसलमान इत्तेहाद और दुश्मनों के मुकाबले के लिए मुकम्मल तैयारी को ज़रूरी समझता हूँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन होने वाले दिफाई मुआहदे का खैर मकदम और उसकी हमायत करता हूँ। ये बिल्कुल इसी हदायत के मुताबिक है जो कुरान करीम ने सूरत अनफाल में दी है। और ए ईमान वालों, अपने मुकद्दर अपने मकदूर भर इनके मुकाबले के लिए कुव्वत और जंगी घोड़े तैयार रखो, ताकि इसके ज़रिए तुम अल्लाह के दुश्मनों और अपने दुश्मनों को और इनके अलावा दूसरों को भी खौफज़दा रखो, जिन्हें तुम नहीं जानते लेकिन अल्लाह जानता है। और अल्लाह की राह में जो कुछ भी तुम खर्च करोगे वो पूरा तुम्हें दिया जाएगा और तुम पर कोई जुल्म ना होगा। आगे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं कि यह मुआहिदा यकीनन एक अहम और तारीखी कदम है, लेकिन हतमी राय कायम करने से पहले चंद सवालात पर वजाहत ज़रूरी है। क्या यह मुआहिदा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब को इसराइली जारहियत के मुकाबले पर पाबंद करता है, या इसके दूसरे स्ट्रेटजिक मकासद भी हैं? कि क्या सिर्फ ये सऊदी अरब के ख़िलाफ़ है या कोई और भी मुल्क, यानी अगर यमन के साथ सऊदी अरब की लड़ाई होती है, ईरान के साथ होती है, किसी और मुल्क के साथ होती है, तो वहाँ भी पाकिस्तान उनका साथ देगा। फिर वो कहते हैं कि इस मुआहिदे के तहत जारहियत की तारीफ क्या होगी? क्या यह मुआहिदा खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मुस्लिम ममालिक के इंहिसार को कम कर सकेगा, या फिर यह सिर्फ मगरबी इत्तेहादों की तकमील का ज़रिया होगा? दूसरे मुस्लिम ममालिक इस मुआहिदे को किस नज़र से देखेंगे और इस पर किस तरह का रद्दअमल देंगे? क्या यह मुआहिदा एक वसी मुस्लिम इत्तेहाद में तब्दील हो सकता है, जो मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी का नक्शा बदल दे और इसराइल और मगरबी गलबे को कमज़ोर करे? ये नहायत अहम सवालात हैं जो इस शराकत दारी के असल दायराकार और मुस्तक़बिल का तयन करेंगे। जब तक इन सवालात के जवाब वाज़ेह नहीं होते, मैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत की बसीरत पर एतमाद करता हूँ। दोनों ममालिक की आवाम और पूरे आलम इस्लाम ने इस इक़दाम से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं। ये तवक्कुआत हरगिज़ नाकाम नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में और खित्ते में इसराइली ज़्यादतियों के ख़िलाफ़। मैं दुआ करता हूँ कि यह मुआहिदा मुसलमानों में ज़्यादा इत्तेहाद और यकजहती का ज़रिया बने, ना कि इख्तलाफ और तफ़रक़ा का। तो बड़े अहम सवालात अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने उठाए हैं। बहरहाल तीरा में हालात काफ़ी ज़्यादा संगीन हो गए हैं, लेकिन ये जो हालात संगीन है, ये आप देखेंगे कि PTI की जो क़यादत है KPK की, वो लोगों को अपने पीछे लगाएगी और उनका गुस्सा ठंडा करेगी और उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के और उसके बाद फिर उनको बेजार मददगार छोड़ देगी। ना KPK में ऑपरेशन रुके हैं, ना KPK में ऑपरेशन रुकेंगे, क्योंकि KPK की हुकूमत की इन ऑपरेशंस को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और इमरान खान की किसी भी बात पे KPK हुकूमत कोई भी अमल करने को तैयार नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।